बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। इमरान खान बैक फुट पर, हुकूमत फ्रंट फुट पर। वफाकी वजीर साद रफीक ने चेयरमैन पीटीआई के मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बोले धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की जरूरत है, हमारी नहीं। संजीदगी दिखाएं, मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। असेंबलियां तोड़ने की धमकी पर कहा इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी तो बेआसरा ये खुद होंगे, हम उनके इस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इमरान खान साहब संजीदा हैं। बोतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। ये मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो ये समझते हैं या उनके बाद साथी PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं देनी। माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं, एक से ज़ायद बार हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रवाबित भी खुद करते हैं और फिर शर्माते भी हैं बताते हुए। असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो जो असेंबलियाँ टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। एम्पायर के साथ मिलकर आप कहते थे मैं कभी नहीं खेला, आप खेले हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर। सियासत में तो आपने यही गंद किया, ये गंद नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान जो है किसी की भी जागीर नहीं। तो मुस्लिम लीग नून ने सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। लाहौर में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने पता लगा ली है। फैसला किया गया है कि इमरान खान को पहले इल्जामात याद कराया जाए, फिलहाल मुज़ाकरात की बात को लटकाया जाए। इसी से मुतालिक बात करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, किस हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो आज माल्टा में उनकी रिहाइश गाह पर इजलास हुआ, उसमें नून लीग की जो मेन क़यादत है ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर ताज़ा और दीगर क़यादत ने शिरकत की। और इस मौके पर नून लीग की जो सियासी क़यादत है ज़राए का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला किया है। इजलास में ये फैसला किया गया कि इमरान खान को पहले इल्जामात याद कराए जाए, उन्हें मुज़ाकरात की बात को लटकाया जाए। शुरा का ये भी कहना था कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं, इसलिए हमें भी सियासत करनी चाहिए और अवाम को याद कराया जाए कि ये मुज़ाकरात की दावत जब दी जाती थी अपोजिशन जमातों की जाने से तो इस मौके पर क्या कहा करते थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मैंने सबके दिल से मिसाक़ मईशत की दावत दी थी लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया था। इस मौके पर इजलास में मुतल्लिक़ पर भी ये भी फैसला किया गया कि मुज़ाकरात का जो वक्त है उसका इंतजार किया जाएगा और पहले इमरान खान को जो सारे 3-4 साल जो इल्जामात लगाते रहे उनके इल्जामात जो है वो सारे याद कराए जाएंगे जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर PDM जमातों में वो लगाते रहे। अब्बास नकवी तफसील आप दे रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान की कोई शर्त काबिल कबूल नहीं, वफाकी वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान धमकियां देकर इलेक्शन की तारीख नहीं ले सकते। हम सियासतदान हैं और मुज़ाकरात में बैठने से नहीं भागते। धमकियां हमें इस तरीके से मुज़ाकरात की बात नहीं मानेंगे। धमकी अमेज मुज़ाकरात की ऑफर ना करे, इसने धमकियां देके देख ली है। तीसरी कुव्वत जो है उसे 6 महीने से ये गालियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, यही कह रहा है ना कि आप आगे आए और बीच में पड़े और हमें इलेक्शन की डेट लेके दें। वो अपने फैसले पे कायम है कि उनका किरदार जो है वो एपॉलिटिकल होगा और आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक होगा। फ्रस्ट्रेशन में इसने ये दोनों सूबाई हुकूमतें जो है उनको तोड़ने और ये फैसला किया। अभी अपडेट के चेयरमैन PTI इमरान खान ने पख्तूनख्वा का दौरा मंसूख कर दिया है। लाहौर से ही खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के अरकान इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पाक पहुंच गए हैं। सियासी गहमा गहमी का मजीद अहवाल जानेंगे। कज़ाफी बट हमारे साथ हैं। कज़ाफी, बताइएगा इस तब्दीली की वजह क्या है? देखिए जी, इस वक्त से पहले इस वक्त एक गैर रस्मी इजलास जो है वो जमान पार्क के अंदर चल रहा है और इस इजलास के अंदर KP और जो मर्कज़ की क़यादत है वो तमाम की तमाम मौजूदा और हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की उनकी जानिब से पेशकश की गई उसके ऊपर बातचीत की जा रही है।
जबकि इसी इजलास के अंदर जो है केपी के असेंबली के अंदर से पीछे उसको डिवॉल्व तक करना है, वो मामला मेरे तहत आ रहे हैं और तारीख से उसका तयन किया जाना है कि किस दिन ये इकदाम उठा रहे हैं। उनका जो वक्त है वो लाहौर पहुंच चुका है, वो शाम से यहाँ पे मुलाकात करेगा और सिंध असेंबली के हवाले से आज अहम फैसले। ठीक, यानी कि इमरान खान असेंबली से इस्तीफे के मामले पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई सिंध के अरकान इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मंसूख कर दिया है। अब इमरान खान लाहौर से ही खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं से वीडियो लिंक के जरिए बात करेंगे। कज़ाफी भट्ट इस सिलसिले में तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आवाम की नहीं इमरान खान की अमानत है, ऐसा हम नहीं, सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कह रहे हैं। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया है कि असेंबली तो तोड़नी है लेकिन तारीख और वक्त का तयन इमरान खान करेंगे। आज इसी एक नुकाती एजेंडे पर फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे साथ यहाँ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर पार्लिमानी अमूर व मेहनत शौकत यूसुफजई साहब। जी शौकत साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तोड़ी जा रही है? देखें, ये इमरान खान की अमानत है। उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा मुशावरत होगी। अब वो मुशावरत के लिए आज आए हुए हैं पेशावर। मुशावरत होगी इंशाअल्लाह ताला, जो वो कहेंगे उसी तारीख को होगी। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई लम लेट है, ये उनकी अमानत है। और हम तो पहले ही वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में सारे मेंबरान ने पहले ही ऑफ़र किए कि हम आपको इस्तीफ़े देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ़ैसला इमरान खान ही करेंगे। तो वो आज आए हैं, मुशावरत करेंगे इंशाल्लाह, जो भी वो डेट देंगे इंशाल्लाह उसी डेट को हम असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा, ये बताएं कि क्या वाकई इस वक्त असेंबली तोड़ने की असेंबली तैयार है और वो खान साहब को भिजवाई जा चुकी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि उसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आज के इजलास का एक नुकाती एजेंडा है या कोई और चीज़ भी इस पे डिस्कस होगी? नहीं, एक ही नुकाती एजेंडा है कि हम कब असेंबलियाँ तोड़ें, उस पर मुशावरत हो रही है। तोड़ेंगे तो सही इंशाल्लाह, लेकिन ये कि कब तोड़ें, ये इस पर मुशावरत हो रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान की किसी बात को संजीदगी से ना लें, वो 100 मरतबा यू टर्न ले चुके हैं। उनका कहना था इमरान खान जिस सूबे की भी असेंबली तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवाए जाएंगे। मैंने तो कभी इमरान खान साहब की बात को सीरियस लिए ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा यू टर्न ले चुके हैं। की हुई बात से अब खुद ही पीछे हटना शुरू हो गए हैं। खान साहब पौने 4 साल वजीर आजम रहे हैं। वो काहे के सियासतदान हैं जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से पौने 4 साल हाथ नहीं मिलाया, जिन्होंने अपोजिशन के साथ बैठ के डायलॉग नहीं किया, जिन्होंने आईनी तकर्रियों पे मुशावरत नहीं की। तो ये बुरी रस्में डाली गई हैं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए मुहज़्ज़ब तरीके से बात करना चाहेंगे तो सियासी जमातें पीछे नहीं हटेंगी। पेशगी शराइत और इल्ज़ामात के साथ बात नहीं हो सकती। वज़ीर आला कहते हैं कि MQM के खदशात दूर करेंगे। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बदलना पड़ा तो अफहाम तफहीम से काम लेंगे। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुहज़्ज़ब तरीके से कोई डायलॉग करना चाहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे पता है मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज है सारी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना, बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। इमरान खान निकले थे, वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ। किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहते इलेक्शन के बारे में नहीं है उनको कुछ, उस पर हमारी कल भी बात हुई है और इंशाअल्लाह वो खदशात दूर करेंगे। हुकूमत सिंध को ये इख्तियार है कानून के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटर लगा सके, अगर चेंज भी करना होगा तो किसी चीज़ में फार्म तफसील आ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मैं हैरान हूँ कि MQM हल्का बंदियों का सवाल किससे कर रही है। ये इख्तियारात तो MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कराची से छीने हैं। हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी MQM को खरीद कर कराची का बेड़ा गर्क करना चाहती है। मैं हैरान हूँ कि MQM किससे हल्का बंदियों का सवाल कर रही है, MQM किससे इख्तियारात की बात कर रही है। ये इख्तियार तो पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची से छीने। रोज जरदारी साहब से मीटिंग कर रहे हैं, रोज पीपल्स पार्टी और इनकी मीटिंग हो रही है और कराची की सौदेबाजी हो रही है।
और पीपल्स पार्टी समझ रही है कि वही पुराना जमाना चल रहा है, एमक्यूएम को खरीद लो और कराची का बेड़ा गर्क करो। मुराद अली शाह साहब से भी कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी और आसिफ जरदारी साहब से भी, ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला खत्म कर दें, कराची की बोली ना लगाएं, कराची को उसका मेयर दें, मुंतखब मेयर, बल्दियाती इंतखाब कराएं। जबकि दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची से सैनेट की नशिस्त से दस्तबरदारी के लिए एमक्यूएम ने कोई मुतालबा नहीं किया। एमक्यूएम मुकाबले की पोजीशन में नहीं थी। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमक्यूएम नाम दे दे, पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने के लिए तैयार है। ये सेनेटरशिप हमारी थी और फिर असेंबली में अददी लिहाज से हमें अक्सरियत हासिल है। सीधी बात है कि मुकाबले की तो पोजीशन है नहीं ना, तो उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। एमक्यूएम ने कोई डिमांड नहीं रखी कि सेनेटरशिप आपको अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो आप हमें ये चीज़ दें। एडमिनिस्ट्रेटरशिप्स जो हैं वो तो उनको हम 5 माह से कह रहे हैं कि आप लोग अपने नाम दें, आप ले लें, लेकिन एमक्यूएम खुद नहीं ले रही। अब अगर वो तैयार होते हैं लेने के लिए तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एफआईए में तलबी का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद दरखास्त पर 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग के मामले में एफआईए के नोटिस को चैलेंजेस दिए हुए हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर एफआईए की तलबी के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया था। बलोचिस्तान का विफाक से मुतालबा दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और अभी एक अफसोसनाक खबर आ रही है, आपको बताएं कि मरी एक्सप्रेस वे के मकाम पर होटल से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। जफर इकबाल रहीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जफर, बताइएगा क्या पता चल सका इस हवाले से? जी बिल्कुल, मरी एक्सप्रेस वे धरना के मकाम पर एक निजी होटल में 4 दोस्त क़याम पजीर थे, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी और इब्तदाई तौर पर मालूमात के मुताबिक चारों में से 3 अफराद भी मौके पर जहाँ डाकू मिले हैं, जबकि एक शख्स जो है नींद बेहोशी की हालत में मिला, जिसको तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इतना मिलते ही मरी पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे की असल वजूहत का अभी तक नहीं पता चल सका, ताहम नींद बेहोश शख्स के होश में आने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि कराची में रवां साल के 10 माह में 162 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 41 शहरी ट्रक की टक्कर और कुचले जाने से जान से गए। 130 मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसात में लुकमा अजल बन गए। शहर की कौन सी सड़क पर सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं, ये जानते हैं अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। बल्दिया से गुजरने वाली नॉर्दर्न बाईपास कराची की वो खूनी सड़क है जहां रवां साल सबसे ज्यादा हादसात हुए। हादसात की वजह क्या रही, आइए आपको दिखाते हैं। रवां साल नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जान से जा चुके हैं। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर दोनों ट्रैक्स के दरमियान कोई बैरियर नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अफसर की जानिब से अपनी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी की गई है और उसको जो है वो बैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक जानिब जो है वो शहर से आने वाली ट्रैफिक को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो जो ट्रैफिक हब की जानिब से आ रही है उसको बल्दिया की जानिब जो है वो मूव किया जा रहा है। तो इनसे बात भी करते हैं। सबसे ज्यादा हादसा किस वजह से हो रहे हैं यहाँ? हादसा इस वजह से हो रहे हैं कि ये इस रोड को अंदर डिवाइडर होना चाहिए। ये जगह है, ये जगह इसके अंदर डिवाइडर हो ताकि एक दूसरे के सामने गाड़ियाँ नहीं होगा। और ये कट्स को बंद करना चाहिए, जो कट्स यहाँ पे बंद करना चाहिए। 100% कोई कट इसमें होना नहीं चाहिए। कराची की दूसरी सबसे खूनी सड़क नेशनल हाईवे है। मलीर हॉल से गग्गर फाटक जाने वाले नेशनल हाईवे के ट्रैक पर रवां साल 12 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। शाहराह फैसल से गुजरते हुए भी एहतियात करें, क्योंकि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हादसात यहीं पर हुए हैं। पीआईडीसी से मलीर हॉल के रास्ते में रवां साल 10 अफराद हादसात में जिंदगी हार चुके हैं। साइट एरिया जाएं तो स्टेट एवेन्यू रोड पर एहतियात से गुजरें।
गुलबाई चौक के करीब रवां साल 7 अफराद ट्रैफिक हादसात में प्यारों को रोता छोड़ गए। शहर भर में मिनी बसों और कोचेस की टक्कर से 17, ट्रक की जद में आकर 41, ट्रॉलर के तले दबकर 20, वाटर और ऑयल टैंकर से कुचलकर 29 अफराद जान से गए। पैदल चलने वाले 36 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अब ये खबर कि खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोर सरगर्म हो गए हैं। व्यापारियों और ताजिरों को फोन करके करोड़ों की मांग की जाती है। सूबाई पुलिस भी भत्ताखोरी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। पेशावर से ही रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। कारोबारी अफराद और ताजरों के लिए बनी अपनी ही दौलत खतरे की घंटी, जिन्हें मौसूल होती हैं 2 से 3 करोड़ भत्ते के लिए दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद की कॉल्स। तो मेहरबानी वकोच मंगर सकोले शो दा प्लाजा त मंग बमुनम की खुसले शोर समत की खुसले शो मेहरबानी वक चीज मंग सर दे खबर हाल रो बस दा खबर रा सर خلاص को खबर रा सर خلاص न की नो कोर्तम दे तावन रसो तातम तावन रसो बे बखपकीगी ना। सदर सरहद चैम्बर का ताजरों को 1 साल के दौरान 200 से जायद कॉल्स मौसूल होने का इंकिशाफ, जिसमें खवातीन भी हैं शामिल। कॉल्स जो है जो उसका सिलसिला जो पहले शायद हफ्ते में 2, 5 या 8 दफा आती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ रही है। और इसमें हमें जो पता लगा है वो जो खवातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कॉल्स आई हैं एक्सटॉर्शंस की, हमें पैसे वो जो मुख्तलिफ तरीके कार वो यूज़ करते हैं, कभी पर्ची है कभी टेलीफोन है। भत्ताखोर कॉल के लिए करते हैं व्हाट्सएप और गैर मुल्की सिम्स का इस्तेमाल, जो ट्रेस न होने की वजह से लोग पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते। भत्ता न देने पर मिलती है संगीन नताइज की धमकियां, कारोबारी अफराद है परेशान। पुलिस भत्ताखोरों को नकेल डालने में नाकाम हुई तो वफाक से हुकूमती सतह पर इक़दामात की दरख्वास्त कर दी। अक्सर और बेशतर कॉल जो आती हैं अफ़गानिस्तान के नंबर वहाँ से आती हैं, तो उसके लिए वो भी हमने टेकअप किया हुआ है, लिखा है सेंटर को कि ये टेकअप किया जाए अफ़गानिस्तान के साथ जो है। रवां साल पुलिस को भत्ताखोरी की 39 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें 171 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, मगर सिर्फ 76 ही गिरफ्तार हो सके। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। बलूचिस्तान में माली बहरान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने विफाक से NFC के तहत तयशुदा वाजिबात की अदायगी की दरख्वास्त कर दी। हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी ने मुआशी बहरान को हुकूमत की बदतरीन तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी और बद इंतज़ामी का शाखसाना करार दे दिया। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में माली बहरान। वज़ीर आला बलूचिस्तान वफाक की जानिब देख रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक इस साल बलूचिस्तान को वफाक से 45 अरब रुपए मिलने थे, जो कि नहीं मिले। वफाक की जानिब से NFC के तहत 10% का शेयर भी नहीं मिल सका। अगर NFC का तयशुदा सहमाई शेयर ना मिला तो बलूचिस्तान हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दे सकेगा। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली व साबिक वजीर खजाना ज़हूर बुलैदी ने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में सूबाई हुकूमत को मजाक करार देते हुए कहा, मौजूदा मुआशी बहरान बुरी तर्ज हुक्मरानी, करप्शन व बद इंतजामी का नतीजा है। तरक्याती स्कीमें रेट्स में इजाफे की वजह से बंद पड़े हैं। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हुकूमत का साथ देने पर अल्लाह पाक मुझ समेत दीगर को माफ करे। बलूचिस्तान की मुश्किल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत तवानाई आज PPL बोर्ड का इजलास मुनक्किद करेगा, जिसमें कंपनी के जिम्मे बलूचिस्तान के 30 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी की मंजूरी देने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।
और अभी आपको ये बताएं कि कोरोना का फैलाव एक मरतबा फिर से जारी है। नए वेरिएंट सामने आने लगे हैं। जनूबी कोरिया में 52,726 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, 48 इंतकाल कर गए हैं, जबकि चीन और ऑस्ट्रेलिया भी मुतासिर है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोविड के मामले में नरमी नए जानलेवा वेरिएंट्स पैदा कर सकती है। कोरोना नए वेरिएंट्स के साथ हमलावर है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस जनूबी कोरिया में सामने आ रहे हैं। यामिया 50,000 के लगभग केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 52,726 मरीज तशखीस हुए, जबकि 48 ने इंतकाल किया। बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं, हिफाजती तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4,211 कोरोना केसेस सामने आए हैं और 21 मरीज मौत का शिकार हुए, और चीन में 3,988 केसेस रिपोर्ट हुए। हलाकत कोई सामने नहीं आई। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोविड अलर्ट में नरमी से जानलेवा वेरिएंट पैदा हो सकता है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनम ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड एहतियात कम हो रही है, टेस्ट और वैक्सीनेशन में कमी आ रही है, जबकि वबा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से मुल्क में चावल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची हैं। चावल बरामद कुनिंदगान का कहना है कि दरामदात और बरामदात का पहिया भी रुक चुका है। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, ये डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि जब रेट्स बढ़ते हैं डॉलर पर तो और चीज़ों पर भी इसके असरात आते हैं। बिल्कुल आते हैं, खासतौर से खाने पीने की अशिया चूंकि हम बहुत ज्यादा दरामद करते हैं उस पर तो काफी ज्यादा आते हैं। आज राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमा जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जो सैलाब आया इससे 40% जो है फसल मुतासिर हुई चावल की। तो इसमें चावल की कीमतें बढ़ने में जहां डॉलर का दखल है और वहीं जो है ये सैलाब की भी जो है वो तबाहकारी है, उसके भी इम्पैक्ट है कि चावल जो है वो महंगा हो रहा है, उसकी कीमतें आसमान पे जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है और जो डॉलर की कीमत मुसलसल फ्लैक्चुएट कर रही है, मुसलसल बढ़ रही है, इसकी वजह से जो बरामद कुनिंदगान है चावल के वो आलमी सतह पे जो है चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैरूनी कंपनियां उन पे एतमाद नहीं कर रही है। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसका मिल बैठ के कोई हल निकाला जाए। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इसको मिल बैठकर सॉल्व किया जाए। अपडेट के लिए भी है शुक्रिया आपका। यही नहीं, लाहौर में चक्की का आटा मजीद महंगा हो चुका है। फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत में 120 रुपए से बढ़कर 125 रुपए फी किलो कर दी गई है। उस्मान अलीम से बात करेंगे। उस्मान अलीम, क्या वजह है इसकी और चक्की मालिकान का क्या मौक़िफ़ है? चक्की के आटे को मजीद महंगा कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से एक और बोझ जो है वो अवाम की जेबों पर डाल दिया गया है। जो चक्की का आटा है वो 5 रुपए मजीद महंगा जो है वो फी किलो कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे साथ चक्की ऑनर एसोसिएशन के हवाले से ये फैसला सामने आया है, मालकान से इस हवाले से बात करेंगे। बताइएगा जनाब, क्या वजह है कि चक्की का आटा जो है वो एक दिन कुछ रेट होता है, अगले दिन कुछ और रेट होता है? 120 रुपए किलो था जो कि महंगा था, लेकिन अब 5 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे इस पे? ये कनक जो महंगी होती जा रही है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कनक तो आपको कितने रुपए कनक मिलती है? कनक तकरीबन 4,000 रुपए मन मिल रही है हमें। तो उस पे मजीद आगे आपका क्या खर्चा आता है? उसका तकरीबन काफी खर्चा है, उसका मुलाजम का खर्चा है, शॉपर का खर्चा है, उसको जो लेके आते हैं वो 5-10 रुपए लेते हैं उतारने का भी। तकरीबन हम 4,000 से भी ऊपर बढ़ रही है गंदम। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि गंदम सस्ती होनी चाहिए, अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। अवाम बेचारी आगे पिसी हुई है और पिस रही है मुकम्मल। अगर हुकूमत चक्की मालकान को गंदम की कीमत पर रिलीफ देगी तो यकीनन ये कम कीमत पर बेचने को तैयार हैं, लेकिन इनके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से 120 रुपए के बजाय अब 125 रुपए फी किलो आटा कर दिया गया है चक्की का। और आज से ये रेट जो है वो लाहौर भर में राइज कर दिया गया और 125 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हवेली आज़ाद कश्मीर की यूनियन काउंसिल खुर्शीदाबाद में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में झगड़ा हो गया है। मुखालिफिन ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए हैं, जबकि पथराव के बायस पोलिंग स्टेशन के शीशे टूट गए हैं। पोलिंग अमले समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में मुखालिफिन ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए हैं। आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बायस पोलिंग रोकनी पड़ी है। पथराव से पोलिंग स्टेशन की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अमला भी जख्मी हुआ है।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी किताब सुल्तान में साथी खिलाड़ियों पर इल्जामात की बौछार कर दी है। वकार यूनुस, आमिर सुहेल और राशिद लतीफ समेत मुतादिद खिलाड़ियों को साजिशी करार दे दिया। हुज़ैफा खान रिपोर्ट करेंगे। हरीफ टीमों पर यॉर्कर्स और बाउंसर बरसाने वाले वसीम अकरम ने सुल्तान में अपने पुराने साथियों पर इल्जामात की बौछार कर दी। वसीम अकरम ने अपनी किताब में दावा किया कि उन्होंने वकार को दरियाफ्त करने में इमरान खान की मदद की, लेकिन वकार यूनुस ने वसीम की कप्तानी के दौर में उनके फैसलों का एहतराम न किया। वकार साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया से वसीम के खिलाफ बातें करते थे। 2003 के वर्ल्ड कप की बेस्ट 11 में वकार यूनुस की जगह नहीं बनती थी, लेकिन तौकीर जिया ने वकार यूनुस को कप्तान बना दिया। वसीम अकरम ने आमिर सुहेल को ज़ॉम्बी और राशिद लतीफ को लॉबिंग करने वाला करार दिया। किताब में लिखा कि अतौर रहमान ने आमिर सुहेल के कहने पर मुझ पर फिक्सिंग के इल्जामात लगाए। वसीम अकरम ने पीसीबी के निजाम पर भी बरहमी का इजहार किया। इल्जाम लगाया कि बोर्ड में इजारादारी चलती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया होम सीरीज में रमीज राजा ने कमेंटेटर्स के रोस्टर तक डिक्टेट करवाए थे। वसीम अकरम ने इंकिशाफ किया कि 1999 के पाक भारत कोलकाता टेस्ट में तेंदुलकर आउट हुए तो स्टेडियम का माहौल खराब हो गया था, जिस पर सुनील गावस्कर ने सिफारिश की कि तेंदुलकर को दोबारा बैटिंग के लिए बुला लें। हुज़ैफा खान, समा, कराची। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।